एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोजन। आज का जो अपना वीडियो है इसमें जो आपका संक्षारण है उससे रिलेटेड है। आपका जो सामान्य इसकी व्याख्या है वो अपन आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, अपन बात करें कि दैनिक जीवन में एक सामान्य सा आपकी एक प्रेक्षण कह दें या प्रयोग है कि जिसमें खुले में पड़ी हुई आपकी जो है लोहे की वस्तुएं हैं उन पर क्या लग जाता है, आपका जंग लग जाता है। यहाँ पर अपन बात करें कि भाई आपका जो लोहे की वस्तु है जंग लग रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा कि इस तरह का जो एग्जाम्पल है अपन दैनिक जीवन में बहुत बार देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो आपके अपन इसी तरह से बात करें कि आपके काम में ना आने वाले आपके कांसे की तांबे के जो बर्तन हैं उस पर देखते हैं कि आपको एक जो आपके हरे रंग है आपकी उसकी परत है वो आपको क्या है यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है। कि एक तो आपकी ये लोहे पर जंग लगना और दूसरा कि भाई आपके काम में ना आने वाले जो आपकी लोहे तांबे के कांसे के जो बर्तन हैं उन बर्तनों पर हरे रंग की जो परत है उसका जमा हो जाना। इसी तरह से बात करें कि आपकी बहुत सारी जो वस्तुएं जैसे आपकी जो चांदी है, चांदी के जो जेवर हैं वो क्या है एक लंबे समय तक पड़े रहते हैं। तो इन पर आपकी जो स्लेटी रंग है उसकी परत है वो क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। परत है वो इस पर आकर लगातार जो है आपके इस पर व्यवस्थित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि इसके अपन ने देखा कि इन जनरली 3 एविडेंस आपके ऐसे देखे अपन ने कि जो आपके दैनिक जीवन में आपको देखने को। इसी प्रकार आपके बहुत सारे और भी धातुएं जैसे आपके गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया और आपका एल्यूमिनियम हो गया। ये भी धातु भी ऐसी हैं जो वायुमंडल में आपके खुले रहने पर इन पर जो है आपके जो अशुद्धियां हैं वो क्या होती है आकर जमा होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे क्या है धीरे धीरे इनके जो गुण हैं वो क्या हो जाते हैं आपके नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो धातु की सतह पर अपन कह दें आपके किसी परत का या किसी अपशिष्ट पदार्थ का जो जमाव होना है वो आपके क्या कहलाता है, आपके धातुओं का संक्षारण कहलाता है। या फिर अपन इस तरह से कह सकते हैं कि धातुओं के जो इस प्रकार के जो अपन ने उदाहरण लिए हैं अगर इनके अनुसार अपन बात करें तो आपका धात्विक सतह से उसका नष्ट होना या उस प्रक्रिया का संपन्न होना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, धातुओं का संक्षारण कहलाता है। कि भाई यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे एविडेंस दे दिए जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जो धात्विक सतह है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इसकी वजह से क्या है कि जो आपकी धात्विक जो धातुएं होती है वो अपनी मूल अवस्था क्या हो जाती है, खो देती हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें अपन बात करते हैं टाइप ऑफ संक्षारण कि भाई यहाँ पर आपका जो के संक्षारण है उसके जो प्रकार हैं अपन उसकी बात करते हैं कि यहाँ पर संक्षारण के जो प्रकार हैं। अब देखिए अपन बात करें यहाँ पर संक्षारण के प्रकारों की तो यहाँ पर क्या बताया गया, 2 प्रकार के जो संक्षारण हैं वो आपके उदाहरण इसमें अपन देखने को मिलेंगे कि 2 प्रकार से आपको संक्षारण है वो देखने को मिलेगा। अब जिसमें बात करें आपके पहली जिसमें क्या बताया गया है कि धातुएं हैं वो क्या करती हैं, किसी वायुमंडल में आपके उपस्थित हैं। तो यहाँ पर जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो क्या करेंगी, धातुओं के साथ क्रिया करेंगी। और सामान्यतः यहाँ पर जो आपका वायुमंडल होगा वो शुष्क वायुमंडल है, इसके लिए आपके काम करता है। जिसमें क्या बताया गया है कि आपकी जो धात्विक सतह होती है
उस धात्विक सतह पर क्या है कि एक आपके धात्विक ऑक्साइड बनने की वजह से उस पर क्या है, एक परत है बनना स्टार्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पर उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है धातु का, और उस पर जो उसकी चमक है, जो धात्विक सतह की जो चमक है, वो चमक क्या हो जाती है, आपकी धूमिल हो जाती है। मतलब चमक है वो सामान्य रूप से कम हो जाती है। और उनकी चमक की बात करें तो चमक है वो धात्विक ऑक्साइड बनने की वजह से कम होगी। कि कोई धातु है, उस धातु का क्या बन गया, यहाँ पर ऑक्साइड बन गया, और ऑक्साइड बनने की वजह से क्या है कि आपकी जो सतह है वो क्या हो जाती है, धूमिल हो जाती है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः इसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो धात्विक ऑक्साइड बना है जिस पर आपकी परत आपके आकर जमती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो धात्विक ऑक्साइड है इसकी जो परत बनती है, इसको अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा क्या किया जाता है, इससे जो धात्विक सतह है इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसी प्रक्रियाएं की जाएंगी जिनके द्वारा धात्विक सतह है उसको वापस पुनः मूल अवस्था में जो चमकीली सतह थी उसमें क्या कर दिया जाता है, आपका परिवर्तन कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि आपके जो पहला टाइप है उसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो धातु के साथ सीधे संपर्क में आएगी, और सीधे संपर्क में आने की वजह से जो धात्विक सतह है वो क्या करेगी, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करेगी। इस धात्विक ऑक्साइड की वजह से क्या है कि धातु अपनी चमक है वो खो देता है। मतलब धूमिल टाइप का आपका धात्विक सतह हो जाती है। और क्या बताएं, सामान्यतः ये बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा जो आपका धात्विक ऑक्साइड है वो क्या कर दिया जाता है, वापस प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिससे आपकी जो धातु है वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। यहाँ पर देखिए बताया क्या गया है कि जो धातु का मूल स्वरूप था उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। कि भाई यहाँ पर क्या देखने का आता है कि भाई जो धातु है उसका मूल स्वरूप है वो बना रहता है, कि यहाँ पर धातु है वो अपनी चमक नहीं खोता, प्लस यहाँ पर जो उसका घनत्व था उस घनत्व में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। तो ये थी इसमें इसकी पहली प्रक्रिया जिसके द्वारा अपन ने देखा कि संक्षारण है वो संपन्न किया जाता है। अब इसमें बात करते हैं दूसरा टाइप। देखिए दूसरा टाइप है वो इससे जस्ट उल्टा है। उल्टे का मतलब ये नहीं है कि भी इसमें ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पर अपने विपरीत टाइप से इसमें कह सकते हैं कि अपन ने यहाँ पर सूक्ष्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन की बात की थी, अपना जो पहला टाइप था। दूसरे टाइप में क्या करेंगे कि अपन यहाँ बात तो करेंगे लेकिन यहाँ पर अपन कहें कि भाई जो आपका धात्विक यौगिक है या कह दें आपकी जो धात्विक सतह है, जब पहले क्या चीज़ हो, पानी में डूबी हुई हो, ठीक है, पानी में डूबी हुई हो, या फिर अपन कह दें आपके नमी युक्त वातावरण में, नमी युक्त वातावरण में व्यवस्थित हो। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इन धात्विक सतह पर आपका क्या किया जाता है, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया क्या की जाती है, संपन्न की जाती है। यहाँ पर तो दूसरा प्रकार बताया उसमें क्या होगी कि धात्विक सतह या तो वो पानी में डूबी हुई हो या किसी नमी युक्त वातावरण में क्या हो, आपकी व्यवस्थित हो। तो इनमें आपको जो है धात्विक सतह पर विद्युत अपघटनी प्रक्रिया है वो क्या होती है, यहाँ पर संपन्न होती है। और यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो धात्विक आपकी विद्युत अपघटनी प्रक्रिया संपन्न होती है, इसकी वजह से जो धातु है इसको बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। देखिए पहली वाली में अपन ने बात की, वहाँ पर इस तरह का कोई गुण नहीं बताया था कि धात्विक सतह है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वहाँ तो यही कहा है
आपकी सामान्यतः जो घनत्व है उसमें आपकी मामूली सी कमी आती है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसमें नुकसान धात्विक सतह को इतना होता है कि धात्विक सतह का घनत्व है वह पूर्ण रूप से जो नष्ट है वो होने लगता है। कि धात्विक सतह का जो पूर्ण घनत्व है वो नष्ट कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये इसमें जैसे लोहे पे जंग लगना है, तो जैसे लोहे पे क्या होगा कि जैसे जैसे जंग आकर जमना स्टार्ट होता है, अपने पानी के संपर्क वाली स्थिति पे देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि धीरे धीरे क्या है कि जो लोहा है आपका वो क्या होता है कि उस पर जंग लगा, जंग लगने की वजह से वो क्या होगा धीरे धीरे आपके टुकड़ों में टूटना स्टार्ट होता है। टुकड़ों में क्या होगा, टूटना प्रारंभ होता है। और धीरे धीरे क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा, यानी चूर्ण रूप में क्या होता है, ये बदलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ये इसमें बदलेगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपकी धात्विक सतह थी या फिर अपन कहते हैं जो धातु था वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। धातु क्या होगी, पूरी की पूरी आपकी संक्षारण की वजह से, जंग लगने की वजह से पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है, जबकि इसके पहले टाइप में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा था। सामान्यतः अपन बात करें कि लोहे पे जंग लगने के बारे में यह माना जाता था कि ये एक तरह का क्या है, आपके जो है आपका आयरन का ऑक्साइड बनता है, आपके ऑक्सीजन है, नमी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे क्या होती है, लोहे की अभिक्रिया होती है और इसके द्वारा है आपके 2-3 यौगिकों का निर्माण किया जाता है। जिससे आपकी बात करें, एक तो बनता था आपके Fe2O3 कि एक तो धातु का ऑक्साइड बनाया जाता है प्लस इसके साथ इसका हाइड्रोक्साइड। ये जो आपके अणु कह दें या फिर कह दें यौगिक कह दें, यहाँ पर पहले ये माना जाता था कि भाई ये प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। लेकिन आधुनिक अवधारणा के आधार पर ये देखा गया कि सामान्यतः न तो ये संपन्न होता है और न ये संपन्न, मतलब यहाँ पर जो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया है जो अपन ने अभी देखी है, ये विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया क्या की जाती है, इनकी जगह संपन्न की जाती है कि आपका लोहे पर जो जंग लगना है वो एक विद्युत अपघटनीय परिवर्तन है और इस विद्युत अपघटनीय परिवर्तन के द्वारा क्या किया जाएगा, आपका जो लोहे पे जंग लगना है उसको आपके एक्सप्लेन किया जाता है। जिसमें अपने इसके लिए क्या बताया गया है कि ये जो विद्युत अपघटनीय जो सेल अपन बना रहे हैं, इस विद्युत अपघटनीय सेल को आपका जो गैल्वेनिक सेल है उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। जिसमें बताएं कि भाई एक आपका एनोड भाग होगा और दूसरा आपका कैथोड भाग होगा। तो यहाँ पर अपन बात करें संक्षारण की अभिक्रिया 2 प्रकार से संपन्न हुई। एक तो वायुमंडलीय सूक्ष्म जो आपके ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, धात्विक सतह से अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया के करने के फलस्वरूप उस पर धात्विक सतह बनाएगी। सामान्यतः यहाँ पर जो धात्विक सतह बनाई जाती है उसको विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा आसानी से हटा दिया जाता है। यहाँ पर धातु का जो मूल गुण चमक था वो यहाँ पर वापस आ जाता है। जबकि अपन ने जो दूसरा प्रकार पढ़ा है जिसमें आपके ये गुण देखने को मिलते हैं कि वो नमी में, पानी में डूबी हुई ये नमी युक्त वातावरण में है, तो यहाँ पर विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया है संपन्न की जाती है और लोहा है वो क्या होगा कि जंग लगेगा और जंग लगने की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जिससे जो लोहे की मूल अवस्था थी या किसी धातु के लिए भी कह दें कि उसकी मूल अवस्था थी वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और आपके इसमें बात करें तो पहले ये माना जाता था कि भाई ये जो अभिक्रिया हुई इसमें Fe2O3 और FeO है
ये आपका बनाया जाता था। लेकिन आधुनिक अवधारणा में बताया कि भाई ये क्या है, आपकी एक विद्युत अपघटनी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंदर जो है ये क्या करेगा, एक गैल्वनी सेल है उसकी तरह व्यवहार करेगा, जिसमें एनोड और कैथोड भाग होंगे और उस पर आपका जो रासायनिक विद्युत अपघटन है वो क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके कोरोजन से रिलेटेड इसका जनरल इंट्रोडक्शन और इसके दो तरह के टाइप, जिसमें अपन ने देखा कि भाई किस तरह से संपन्न होता है। तो आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उससे रिलेटेड जो आपके नोट्स सब बढ़ाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसकी जो आपके प्रक्रिया है विद्युत अपघटनी सेल की, वो अपन देखेंगे कि कोरोजन किस तरह से संपन्न किया जाता है। तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।